औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अक्सर अवामुन्नास को ख़राब करने वाले ये 2 नंबर जो पीर हैं, इन्हीं पीरान उज़ाम ने, जिन्होंने आस्थानों को चमका रखा है, इन्होंने ही उम्मत मुस्लिमा को ख़राब कर रखा है। ये हकीकत बात है, ये आजमाई हुई बात है। अक्सर इन्होंने उम्मत मुस्तफ़ा को बर्बाद करके रख दिया है। मैं जो आले रसूल हैं, हस्बी नस्बी जो आले रसूल हैं, सैयद हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनकी जुत्ती का ग़ुलाम हूँ। बाकी जो लोग जिन्होंने अपने आप को पीर कहलवा रखा है, आस्थानें गरम कर रखी हैं, इन्होंने शरीयत का और शरीयत मोहम्मदी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। आइए अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का ये बयान सुनती हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आप दोस्तों के लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाता हूँ, ताकि हमारे दोस्त, हमारे जो ऑडियंस है ना, बहुत ही कमाल की वीडियो हो, ताकि वो अहबाब मुकम्मल वीडियो को समाअत कर सकें। तो चलिए साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब के बयान सुनते हैं कि वो 2 नंबर पीरों के बारे में क्या बयान फरमाती हैं, उसके बाद मैं गुफ्तगू करता हूँ। पहले साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का बयान मुकम्मल सुनिएगा, अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो। बयान सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए सबसे पहले उनका बयान सुनते हैं। कहा क्या जाता है कि पीर साहब जलाली हैं, बदतमीज का नाम हमने जलाली रख दिया। तो ये अजीब कहानी है। तसव्वुफ तो अखलाक आलिया का नाम है, और ये जो नजराने का तसव्वुर है हमारे यहाँ तरीक़त में, इसका ये कतन मफहूम नहीं है जो इस वक्त मौजूदा पीराने किराम कह लें या कराइम कह लें, उन्होंने रखा हुआ है। तो बिल्कुल ये तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी NGOs हैं। हर मुरीद ने अपना दुखड़ा पीर के सामने रखना होता है, अपना राज उसके सामने बताना होता है, और वो हर एक के हालात से आगाह होता है। तो नजराने का तस्वुर यह है कि अमीरों से ले और गरीबों की मदद करें। गरीबों से भी नजराने ले लिए जाते हैं। वो पता नहीं कराची में कव्वे होते हैं कि नहीं होते, हमारे तो वो कव्वे होते हैं। तो वो बच्चा रोटी खा रहा होता है तो उसके हाथ से भी छीन के ले जाते हैं। तो मौजूदा दौर में तो पीरों का भी ये हाल है, गरीबों से भी नजराने ले रहे होते हैं, और वो बेचारे अपने खून पसीने की कमाई से उनको पाल रहे होते हैं, और उनकी ज़िंदगी आसूदा है। उनका वो नजराना जो है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। ये नहीं है कि उनको बड़ी ज़रूरत होती है पीरान, वो एक बेअमल नाथ खान पे ऐसे लुट जाता है, एक सोट में फेंक देते हैं, और वो बेचारा 10 दिहाड़ियों की कमाई पीर को दे रहा है, और पीर ऐसे फेंक देता है, बस खत्म। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के पास एक पीर साहब तशरीफ लाए, तो वहाँ उनका एक मुरीद रहता था। उन्हें पता चला कि मेरे पीर साहब इकबाल के मेहमान बने हुए हैं, तो वो ज़ियारत के शौक में इकबाल के पास आया। तो पीर साहब से मुलाकात की और अपना दुखड़ा सुनाया कि मैंने बेटी की जहाँ मंगनी की हुई है वो शादी मांग रहे हैं, और मेरे पास गुंजाइश नहीं, 100 रुपये का पहले ही मकरूज हूँ, और बेटी की शादी भी करनी है, तो हज़रत आप दुआ कीजिए। तो उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, और उसे इजाज़त दे दी। उसने जेब में हाथ डाला और 10 रुपये का नोट निकाला, उसको उसने लपेटा हुआ था, और उसको निकाल करके नज़र पेश की। पीर साहब ने उस नजराना को कबूल कर लिया और जेब में डाल लिया। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा सारा मंजर देख रहे थे, उनकी हंसी निकल गई। खैर, जब मुरीद जा चुका तो पीर साहब ने कहा कि हज़रत आप हंसे क्यों थे? फरमाया, पीर जी आपकी दुआ की कबूलियत में मुझे हंसी आ गई थी। कहा, आपको कैसे पता चल गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई? कहा, जब आपने दुआ नहीं की थी तो वो 100 रुपये का मकरूज था, और जब दुआ कर दी तो वो 110 का मकरूज हो गया। राना नहीं सूद है पीराने हरम का। एक तो मुरीदों की दुआ है ना कि पीर साहब की ज़ियारत हो जाए, और एक पीर साहब की दुआ है, इलाही मुझे 200-400 मुरीदों का पीर बना दे, और उनकी दिन भर की कमाई से मेरी जागीर बना दे। सारा दिन कमाते वो रहें, और जो है वो शाम को पीर साहब को नजराना दे जाएं। लेकिन जो गरीबों से भी नजराने बटोर रहा है और उनकी गुर्बत का भी ख्याल नहीं रख रहा, मरग पे जाता है तो वहां से भी नजराना लेता है,
तो फिर उसको किसने हक दिया है कि उसको पीर कहा जाए। जी हाँ दोस्तों, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब ने पीरान उज़ान के बारे में क्या फरमाया है आपने भी समात कर लिया है। हक ख़तीब हुसैन अली बादशाह जिनका नाम है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि इकरारुल हसन ने उनको जनाब वाला प्रपोज़ किया है, उनको एक्सपोज़ किया है और उनके जो इंकशाफात हैं उनको उन्होंने बिल्कुल खोल के उम्मत मुस्लिमा के सामने रख दिया है कि हकीकत क्या होती है। कि लोगों के सामने जो है, मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ, हकीकत बात है, बल्कि लोगों के सामने वो कीले भी निकाल रहे होते हैं और लोगों के सामने हकी खतीब जो है वो क्या कर रहे होते हैं, दम कर करके लोगों को फ़ौरन ठीक कर रहे होते हैं, जिन्नात निकाल रहे होते हैं। क्या ये ठीक है या गलत है? इनबॉक्स में, इस कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। और साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब ने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब ने जो बयान दिया है इसके बारे में आप क्या राय रखना चाहते हैं और उनके बारे में क्या आप अपना मौक़िफ़ देती हैं, वो भी कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, 2 नंबर पीरों से दूर रहें। आले नबी औलाद अली हस्बी नसीब जो सैयद हैं उनके ग़ुलाम बन जाएँ और उनके करीब जाएंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। उनकी संगत, उनकी निस्बत क़यामत के दिन भी आपको इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश का सामान बन जाएगी। और जो ये 2 नंबर पीर हैं इनके आस्थाने भी कभी ना जाएं और इनसे दूर रहें। उलमाए किराम के बयानात सुनाने का मकसद भी यही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें यार, हमें भी पता चले कि हमारे दोस्त कहाँ से सुन रहे हैं, देख रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की खैर फरमाए, उम्मत मोहम्मदिया की हिफाज़त फरमाए। आमीन बिजाय सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।